डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके ही चैनल इंग्लिश स्टडी विथ आरएन में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हाई स्कूल का एग्जामिनेशन स्टार्ट है। हाई स्कूल में आपका 10th का 5 तारीख को यानी 5 मार्च को पेपर इंग्लिश का है। हम आपको सेक्शन सी से बिलोंगिंग क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। 2 वीडियो जिसके पहले हमने डाल दिया है, उसका प्रिपरेशन आप कर लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे जो भी तैयारी करेंगे आपका तुरंत का तुरंत कुछ ना कुछ से मतलब है कि जो तुरंत पढ़ेंगे आप, उनमें से आपके 5 यानी कि हम जो क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, किसी में 12 है, किसी में 20, इनमें से तैयारी करेंगे तो आपके आशा करती हूँ कि आपके 5 नंबर ये कंप्लीट हो जाएंगे। और डू एज डायरेक्टेड से भी आ रहे हैं आपके 5 नंबर के, तो यदि क्वेश्चन उनको भी पढ़ते चलेंगे तो भी आपको बन जाएंगे। तो मैं बताना ये चाहूँगी कि आप जब भी वीडियोस देखा करें तो आप समझने का प्रयास किया करिए। जो मैं ओरल बोलती हूँ उसे समझा करिए। हमने यहाँ पे क्या बताया, हम कई बार बता चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको कई सीरीज़ में, कई गाइड में, कई कहीं 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 सब जगह मिल जाएंगे। बट जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको समझने का प्रयास किया करिए, और जहाँ ना समझ में आए वो आप उसे पूछा भी करिए बाय कमेंट। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं। Fill in the blanks, choosing the correct alternative in the brackets। ठीक, आप ये ब्रैकेट जो दिया हुआ है, इस ब्रैकेट में से आपको चूज करके चलना है। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक स्पेस, सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक, सन क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? हमने बताया था जब आर्टिकल हम पढ़ा रहे थे, ए एन द क्या है आर्टिकल, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमने ये बताया था इसका रूल कि संसार में ऐसी वस्तुएं जो केवल एक हों, उनके पहले द का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे द का यूज होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सेकंड है हमारा, आई डिडंट बाय मैंगोज। हमने बताया था कि जो सेंटेंस आपको नेगेटिव सेंस दे रहे हो वहाँ पे एनी का यूज किया जाता है। देन बी अप्लाई हेयर एनी बिकॉज दिस सेंटेंस गिव अस नेगेटिव सेंस। ओके, तो चलते हैं आगे। हमने यहाँ पे यूज किया एनी, आई डिडंट बाय एनी मैंगोज, क्योंकि इस सेंटेंस से हमें नेगेटिव सेंस आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ही इज ब्लैंक स्पेस इंजीनियर। अब ई यहाँ पे जाएंगे। ई क्या, यहाँ भी आपको क्या भरना है, आपको आर्टिकल का यूज करना है। तो ही इज, अब ई इंजीनियर डायरेक्टली आ रहा है, यहाँ पे ये क्या आ रहा है आपका, बॉबेल है। बॉबेल के पहले हम काहे का यूज करते हैं, बॉबेल के पहले हम यूज करते हैं एन का। सो वी अप्लाई हेयर एन, ही इज एन इंजीनियर। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो आगे के लिए नेक्स्ट देखेंगे हम, बी ब्लैंक स्पेस टू वॉच द मूवी स्टडी। अब इस सेंटेंस को समझना है, इस सेंटेंस को क्या करना है, समझना है। क्या समझना है कि यह सेंटेंस जो है कैसा सेंस दे रहा है, किस टेंस का है। टेंस के अकॉर्डिंग इसमें हम वर्ब लगाएंगे, यानी करेक्ट, द यूज ऑफ द करेक्ट वर्ब, है ना। यहाँ पे हम करेक्ट, जो हमारा करेक्ट वर्ब होगा उसका यूज करेंगे। तो बी ब्लैंक स्पेस टू वॉच द मूवी स्टरडे, कल देखी गई है, कल देखी गई है ना। तो जब जहाँ पर सेंस हमारा बीते हुए का हो रहा वो पास्ट टेंस का होता है, तो पास्ट टेंस के साथ में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस की वर्ब। तो इसमें पास्ट टेंस का वर्ब क्या है, वेंट। तो हम लगाएंगे वेंट, वी वेंट टू वॉच द मूवी स्टरडे। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कल मूवी देखने गए, मूवी देखने कल गए, इसलिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म फर्स्ट टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नॉट ब्लैंक स्पेस वाटर इन द पूल। ठीक, पूल माने तालाब, यानी कि इस तालाब में पर्याप्त पानी नहीं है। यहाँ पे यूज क्या किया जाना है, मच और मैनी का यूज। तो समझना है इसमें मच और मैनी में वाटर क्या है, वाटर अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है।
तो अनकाउंटेबल के पहले हमेशा मच का यूज किया जाता है। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी बतला रहा है। यहाँ पे क्या बतला रहा है, क्वांटिटी बतला रहा है, इसलिए देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल, यहाँ पे हम यूज करेंगे मच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ब्लैंक स्पेसेस कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक, अब दे कंप्लीटेड, ये तो सीधा सा सेंटेंस है किसी टेंस का। अब इसमें कौन सा टेंस लगाना है, क्रिया जिसमें आपका वर्ब है, थर्ड फॉर्म में लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म के साथ में लगा हुआ है, तो ये किस टेंस का हो गया है, ये हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जानते हैं कि किसके साथ में, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम एक्सुअलरी वर्ब्स यूज करते हैं, तो आई, वी, यू, दे के साथ में हम हैव लगाते हैं, ये जानते हैं आप। तो दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक, इसमें क्या अप्लाई किया हमने, हैव। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक स्पेस 25 दिसंबर, यानी कि मनाई जाती है। तो यहाँ पे इन और ऑन होना चाहिए, यहाँ पे ओ कर लेंगे आप, यहाँ पे ओ करेंगे, ओ का यूज किया जाना है। तो यहाँ पे हो जाना है क्रिसमस इन या ऑन का यूज। एक बार और ओरल सुन लेंगे कि इन और ऑन का यूज। तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, आप लगा लीजिए ऑन। ठीक, ऑन का यूज किया जाना है, यहाँ पर को मनाया जाता है, मे नहीं मनाया जाता है, इसलिए ऑन का यूज किया गया है। अब चलते हैं आगे। हाउ ब्लैंक स्पेस पेजेस डिड यू रीड। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका मैनी और मच का ही प्रयोग किया गया है। अभी आपका मच और मैनी का यूज किया गया है, तो हमने बताया वहाँ अनकाउंटेबल था, अनकाउंटेबल के साथ में हम मच का यूज करते हैं, बट काउंटेबल के साथ में, काउंटेबल नाउन के साथ में हम मैनी का यूज करते हैं। यहाँ पे यूज किया गया है पेजेस, यहाँ पे जो आपका यूज किया गया है वो क्या किया गया है, पेजेस किया गया है। तो पेज को अपन गिन सकते हैं, उसे काउंट कर सकते हैं, तो जिसे काउंट किया जा सकता है उसमें हम मैनी का यूज करते हैं। तो हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड, हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड। नेक्स्ट, द बैंक, फिर ब्लैंक स्पेस सम इंटरेस्ट फॉर यू मनी। ठीक, अब यहाँ पे गिव है और गिवन है, तो बैंक एक्चुअली ये बैंक दिया गया है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं गिव्स कर लेते हैं, गिव्स कर लेते हैं और गिवन होगा। तो द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर यू मनी, आपके पैसे पे बैंक कुछ ब्याज देता है, क्या करता है, कुछ ब्याज देता है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, गिव्स, यहाँ पे हम भरेंगे गिव्स, गिव्स ध्यान दे लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे गिव लिखा है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे आप यूज करेंगे गिव्स। ठीक, आगे चलते हैं। द रेनी सीजन स्टार्ट द समर, ब्लैंक स्पेस द समर, आप पहले स्टार्ट होता है कि बाद में होता है, रेनी सीजन, वर्षा का मौसम शुरू होता है समय यानी गर्मी के बाद या पहले। आपको पता होगा कि गर्मी के बाद ही शुरू होता है रेनी सीजन। सो रेनी सीजन के लिए आफ्टर और बिफोर यानी होता है पहले, आफ्टर यानी बाद में, तो हो जाएगा द रेनी सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द समर, आफ्टर द समर, गर्मी के बाद। यहाँ पे हम सीधा सेंस है आपका, सीधा का सीधा अर्थ लगाना है यहाँ पे। तो द रेनी सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द समर, यानी कि गर्मी के बाद रेनी सीजन, वर्षा का मौसम शुरू होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ आपको। हिंदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी ब्लैंक स्पेस द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी क्या है, हिंदी इज मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी जो है मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे इज का यूज किया जाना है, हिंदी इज सिंगुलर फॉर्म दिखा रहा है, यहाँ पे इज जो है, तो दोनों सेंटेंसेस, हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज को ऐड करने का, लिंक करने का काम कर रहा है। यहाँ पे इज, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म में हिंदी है, हिंदी ओनली एक लैंग्वेज की बात की गई है, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इज, और दोनों सेंटेंसेस को ये लिंक करने का काम कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में यह लिंकिंग वर्ब भी है, इसको भी समझते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरद ब्लैंक स्पेसेस वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। शरद जब टीवी देख रहा था तो पावर ऑफ हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख रहा था। ठीक, देख रहा था,
तो देख रहा था हमें क्या हो जाना है यहाँ पे, ये देख जाना है हमको किसमें, इसके सब्जेक्ट में जाना है। अब सब्जेक्ट में जब हम गए हैं तो सब्जेक्ट हमारा किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक, तो सिंगुलर के साथ में हम हमेशा पास्ट टेंस में भी किसका यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। तो शरद वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। शरद जब टीवी देख रहा था पावर ऑफ हो गया। इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक से 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से डू एज डायरेक्टेड के हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जिनको समझा देते हैं और उनको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए अब आ जाते हैं डू एज डायरेक्टेड में। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, इसको क्या करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको बदलना है। आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैव और हैज़ का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल के साथ में यहाँ आप देख रहे हैं, आप कुछ नहीं करना है, आपको इसका चेंजिंग करना है। आप जानते हैं हैव और हैज़ एक्सिलरी वर्ब यूज करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। एक्चुअली मैं आंसर भी लिख करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप जल्दी से इसको पेन और कॉपी ले करके बैठे हुए हैं तो इसको नोट कर लें। तो चिल्ड्रन आपको हमने बताया चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में है। चिल्ड्रन को जब हम चेंज किया तो यहाँ पे लगा हैव, चिल्ड्रन हैव, प्ले का प्लेड हो गया, प्लेड हुआ। ठीक, यहाँ पे ये आंसर देखिए, चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको चेंज करना है सिर्फ एक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब। ठीक, आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप। अवर वी प्रोटेक्ट सूट फॉरेस्ट, इसका डायरेक्शन क्या कह रहा है, रीअरेंज द जम्बलेड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो जम्बलेड है, तितर बितर सेंटेंस हैं, इनको सेट करना और मीनिंगफुल सेंटेंस देना। ऐसे कुछ नहीं लिख देना है, मीनिंगफुल, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो। तो पहले इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। हमने पढ़ा अवर वी प्रोटेक्ट सूट फॉरेस्ट, तो ध्यान लगाएंगे कि पहले सबसे पहले क्या यूज किया जाता है, सब्जेक्ट यूज करते हैं। और सब्जेक्ट के साथ में हम ढूंढेंगे कि फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज किया जाता है, कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब होगी, कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब होगी। तो उसको तो हमने लगाया वी के साथ में शुड। फिर देखेंगे मेन वर्ब क्या है, इसमें मेन वर्ब क्या लगा, प्रोटेक्ट, तो इसको थर्ड नंबर पे रखेंगे। ये लगा हुआ हमारा थर्ड नंबर पे प्रोटेक्ट। फिर और क्या बता रहा है, क्या इसका संबंध है, इसमें हम पॉजिटिव लगा दिया, हमने अवर ढूंढा, पॉजिटिव आया, और क्या प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट। तो इस तरह से आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस कंप्लीट होता है, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। यदि आप if you don't study regularly you won't learn your lesson। इसमें कह रहा है, इस सेंटेंस में rewrite using unless in place of if। आपको एक पहले के वीडियोस में भी हमने बताया है, unless मतलब होता है if not। क्या मतलब होता है, if not, यानी कि इफ को यदि भले वो कह रहा है इफ को हटा करके आपको अनलेस का यूज करना है, बट इसके आंसर में क्या करना है आपको, अनलेस का मतलब ही हो रहा है इफ नॉट। इसके सेंटेंस में आए इफ तो रिमूव करना ही है, और इसके साथ में हम इसके नेगेटिव सेंस को भी यूज करेंगे, जो नकारात्मक सेंस दे रहा है उसको भी, क्योंकि अनलेस का मतलब ही हो रहा है इफ नॉट। इसका मतलब हो रहा है इफ नॉट। जब इसका मतलब इफ नॉट हो रहा है यदि नहीं, तो हम इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इफ को हटा देते हैं, यहाँ पे अनलेस लगा देते हैं, बाकी सेंटेंस को उतार के रख देते हैं, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा, हमने इफ को रिमूव किया तो इफ के स्थान पे हमने अप्लाई किया अनलेस, अनलेस यू। अब डोंट के साथ डोंट का भी कोई यूज नहीं होना है। जब आप इफ के साथ में सेंटेंस के अकॉर्डिंग डू नॉट, डोंट नॉट, डज नॉट, डिड को जो भी लगा है उसको हटाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब पूरा का पूरा रिमूव हो जाना है, ये पूरा का पूरा रिमूव होगा। ठीक, तो जब रिमूव हो गया तो अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, सेंस वही आ रहा है विदाउट चेंजिंग सेंस। तो अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, यदि तुम लगातार नहीं पढ़ते हो, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तो अपना लेसन याद नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये आपका समझ में आ गया कि एक बार और देख लेंगे सरल भाषा में।
अनलेस का यूज करेंगे तो इफ नॉट हटाएंगे, सेंटेंस में लगे हुए नॉट को भी हटाएंगे और उसके साथ में जो भी ऑक्सिलरी वर्ब लगा होगा उसको भी हटा देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, मेक नेगेटिव। वेरी सिंपल, सेंटेंस को पहचान लेना है, ये किसका लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लगा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव के लिए हम डज नॉट अप्लाई करते हैं, तो सिमरन डज नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, मेन वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में आ गया, यहाँ पे ये लगा हुआ है, सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या डिमांड कर रहा है। द ट्रेन वॉज डिलेड, the weather was bad. Combine the sentence using because, इसमें किसका यूज करना है, वो because का यूज करना है। because का यूज करना है तो देखना है, the train was delayed, ट्रेन देरी से थी, the weather was bad, वेदर जो था, मौसम था, गंदा था, तो जो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड। सिंपल सा सेंस कह रहा है, ट्रेन देरी से थी, विलंबित थी, क्यों थी, क्योंकि मौसम गंदा था, क्योंकि मौसम गंदा था, तो खराब था। द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड। दोनों सेंटेंसेस को सीधा सा सीधा बीच में ऐड करके जोड़ दिया गया उसके सेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं, ही इज़ वेरी टायर्ड, वह बहुत थका है। ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, वह ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता है। सेंस को इसका हम देखेंगे, डिमांड क्या कर रहा है, डायरेक्शन क्या दे रहा है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। वेरी सिंपल, हमने बताया था कि पिछले में भी सो दैट आया है हमारे, उसमें सेंटेंस दूसरा रहा होगा, तो इसमें लगा हुआ है वेरी। तो देखिए सीधा सा वेरी को हटाना है आपको, वेरी को रिमूव करना है, यहाँ पे सो लगाना है, और दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए दैट लगा देना है। दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए दैट अप्लाई कर देना है। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। ठीक, समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं, आंसर भी देख लेंगे, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, यो पेन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर कैन, गेम, मे, यू, ये भी कह रहा है रीअरेंज द जम्बलेट वर्ड्स इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस। वही चीज़ आया जैसा हमने आपको समझाया कि सबसे पहले आप ये सेंटेंस कह रहा है रीअरेंज, बट इसमें क्वेश्चन मार्क देख लेंगे, पहले ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क यदि हो, वो पहले वाला जो आया है वो सिंपल था, अफर्मेटिव सेंटेंस का था, बट ये किसका है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। तो क्वेश्चन मार्क में हम सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें एक्सिलरी वर्ब्स कौन सा लगा हुआ है। यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड्स है कोई तो उसको ढूंढेंगे, नहीं है तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे उसमें से कौन सा एक्सिलरी वर्ब। तो इसमें लगा हुआ है कैन। ठीक, हमने लिखा है यहाँ पे कैन। फिर कैन के बाद में आप जानते हैं कि जब हम एक्सिलरी वर्ब लगा लेते हैं फिर उसमें से हम क्या ढूंढते हैं, सब्जेक्ट ढूंढते हैं, फिर मेन वर्ब ढूंढते हैं, फिर मेन वर्ब ढूंढते हैं, फिर उसके साथ में और देखते हैं कि इसमें से हमारा पॉजेसिव क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट ढूंढा हमने, फिर क्या ढूंढा, पॉजेसिव ढूंढा, फिर और क्या है और ऑब्जेक्ट क्या, उसको ढूंढा। तो हमने जब इस तरह से सर्च करके देख लिया तो कैन यू गिव मी योर पेन, इस तरह से हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आपका ये वीडियो भी, आज ये जो सेशन चल रहा था ये भी ख़त्म होता है, और बेस्ट ऑफ द लक। मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ, मे गॉड ब्लेस यू। आपका पेपर बहुत अच्छी तरह से जाए और बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ें और ज़िंदगी में ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूते रहें। इसी आशीर्वाद के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं और आपके सामने और लेकर के आया करेंगे। आपका पेपर ख़त्म हो रहा है, शिक्षा नहीं ख़त्म हो रही है, ना तो ग्रामर ख़त्म हो रहा है, आप पढ़ते चलेंगे। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट।